वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, लगातार वीडियो के माध्यम से मैं नियोजित शिक्षकों से संबंधित हर गतिविधियों से आपको अवगत कराता हूं। खास तौर से नवनियुक्त शिक्षकों के शंकाओं को मैं प्राथमिकता से उठाता हूं। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि नवनियुक्त शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। उस वीडियो में हमने आपको बतलाया था कि नवनियुक्त शिक्षकों को, सारे नियोजित शिक्षकों को कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं। उसमें हमने आपको DA, HRA, मेडिकल अलाउंस, EPF डिडक्शन सबको अच्छे से समझाया था। अगर आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देखें। आज का यह वीडियो भी नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि से ही संबंधित है। जैसा कि आपको मालूम होगा, नियोजित शिक्षकों को मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता दिया जाता है, जिसे डियरनेस अलाउंस DA कहते हैं। वर्तमान में नियोजित शिक्षकों को 31% DA मिलता है, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है DA में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि DA का मतलब ही होता है महंगाई भत्ता। यह भत्ता सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि सरकार के कर्मचारी महंगाई का मुकाबला कर सके। 7वें वेतन आयोग के बाद सारे कर्मचारियों को 31% DA मिल रहा था, लेकिन वर्तमान में इसमें संशोधन हुआ है। 7वीं केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/22 के प्रभाव से 31% के स्थान पर 34% महंगाई भत्ता की स्वीकृति की जाएगी। सबसे पहली बात यह है, नियोजित शिक्षकों को भी अब 31% के बजाय 34% DA दिया जाएगा। दूसरी प्रमुख बात यह है, आपको DA 1 जनवरी 2022 से दिया जाएगा। यानी अब तक आपने जनवरी से 31% DA प्राप्त किया है, लेकिन अब पिछले महीने का भी DA आपको 34% दिया जाएगा, जो एरियर के रूप में आपको मिल जाएगा। एरियर क्या होता है, वेतन अंतर क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल इतना जान लें कि एरियर बकाया वेतन को कहते हैं। महंगाई भत्ते में संशोधन और स्वीकृति कैबिनेट बैठक में ली गई है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त विभाग ने भी प्रेस नोट जारी किया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर S सिद्धार्थ। इन्होंने लिखा है कि 7वीं केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/22 के प्रभाव से 31% के स्थान पर 34% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अब हम आपको बतलाएंगे कि DA इंक्रीमेंट के बाद आपके वेतन में क्या इंक्रीमेंट आएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि DA, HRA यह सब मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है, अर्थात आपको DA आपके मूल वेतन का 34% मिलेगा। सारे शिक्षकों का मूल वेतन एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि शिक्षकों में कोई जूनियर होते हैं तो कोई सीनियर। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मूल वेतन 20,000 है तो आपको DA 20,000 का 34% दिया जाएगा। पहले आपको DA मिलता था 20,000 का 31%, यानी आपके DA में 3% का इंक्रीमेंट है। 20,000 का अगर आप 3% निकालते हैं तो 600 रुपया प्राप्त होता है। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि आपके वेतन में कितना इंक्रीमेंट आता है। दोस्तों, सेवा अवधि का कोई भी इंक्रीमेंट कुछ नहीं होता। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद ही तालाब बढ़ता है। अगर यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलता है आपको बेहतर एग्जाम प्रिपरेशन के साथ ऑल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन।
दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।